वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज हम फिर लेके आए हैं अपने ऑपरेशन थिएटर या ओटी क्लास में नया टॉपिक। आज हम फिर से ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन देखेंगे कि आखिर ऑर्थोपेडिक के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो आज हम जानेंगे ह्यूमरस सर्जरी। ह्यूमरस सर्जरी में जब प्लेटिंग की जाती है तो प्लेटिंग के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, देन कैसे ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, इसके पहले हमने आपको डीएचएस प्लेटिंग, फीमर नेलिंग एंड टिबिया इंटरलॉकिंग सर्जरी के बारे में इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन बताई है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम देखते हैं ह्यूमरस प्लेटिंग के बारे में। ह्यूमरस प्लेटिंग के बारे में तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ऑर्थोपेडिक ट्रॉली होती है उसमें जनरल इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज किए जाते हैं, ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज किए जाते हैं। देन आपका जो ह्यूमरस बोन होता है उसके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। अभी तक मैंने सारी वीडियोस में सभी जनरल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया है, तो आपको मालूम ही पड़ गया होगा कि आखिर सभी सर्जरी में कौन कौन से जनरल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। हम जनरल इंस्ट्रूमेंट में सबसे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट होता है स्पंज होल्डर। ये स्पंज जो होल्डर होता है स्टूडेंट, इसका यूज पेंटिंग के टाइम पे किए जाते हैं। ये दो इंस्ट्रूमेंट रखना होता है। नेक्स्ट होता है टॉवल क्लिप। टॉवल क्लिप का यूज ड्रॉप ड्रिपिंग में जो ड्रेप्स होते हैं उन्हें पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट से फिक्स करने के लिए किया जाता है। ये भी आपको 8 रखने होते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है स्मॉल एंड बिग टॉवल एंड मैकिंटॉश। स्मॉल टॉवल, बिग टॉवल एंड मैकिंटॉश, इसका यूज ड्रेपिंग के लिए किया जाता है। देन स्पेशली मैकिंटॉश का यूज ट्रॉली प्रिपरेशन के लिए, देन पेशेंट की बॉडी को ड्रेप करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका नाइफ हैंडल। जो नाइफ हैंडल होता है स्टूडेंट, इसका यूज इंसीजन देने के लिए किया जाता है। तो नाइफ और ब्लेड को दोनों को फिक्स करके फिर इंसीजन दिया जाता है। तो इसमें 3 नंबर का नाइफ हैंडल एवं 4 नंबर के नाइफ हैंडल का यूज किया जाता है। 3 नंबर के नाइफ हैंडल में 11-15 नंबर की ब्लेड पीस फिक्स की जाती है और 4 नंबर के नाइफ हैंडल में 22 या 23 या 24 नंबर की ब्लेड्स फिक्स की जाती है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है स्टूडेंट निडल होल्डर। निडल होल्डर का यूज सूचने के लिए किया जाता है। तो इसमें बिग साइज एंड इसमें मीडियम साइज और स्मॉल साइज का निडल होल्डर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है कर्व एंड स्ट्रेट आर्टरी फॉरसेप्स। ये जो आर्टरी फॉरसेप्स होता है इसका यूज ब्लीडिंग को कम करने के लिए या कैपिलरीज को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट। तो ये जितनी भी आर्टरीज होती हैं इसे भी मीडियम और स्मॉल साइज में 4 रखने होते हैं, कर्व एंड स्ट्रेट साइज का। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है स्टूडेंट बैककॉक टिश्यू फॉरसेप्स। बैककॉक टिश्यू फॉरसेप्स का यूज भी टिश्यू को होल्ड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है कॉकर फॉरसेप्स। कॉकर फॉरसेप्स आर्टरी फॉरसेप्स की तरह ही होता है, बट इसके टिप वाले पार्ट में डिवाइस पाया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। देन इसका यूज भी जनरल इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है किडनी ट्रे। किडनी ट्रे का यूज किस लिए किया जाता है? तो साफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को देने के लिए या बॉडी के जो भी ऑपरेटिव पार्ट या टिश्यू जो भी निकलता है उसे रखने के लिए किडनी ट्रे का यूज किया जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है लेंजनबैक रिट्रैक्टर। लेंजनबैक रिट्रैक्टर होता है स्टूडेंट, इसका यूज तो सभी सर्जरी में किया जाता है। स्किन का इंसिजन देते समय या फैट में या मसल्स को कट करते समय लेंजनबैक रिट्रैक्टर या प्रॉप रिट्रैक्टर के थ्रू ही रिट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है स्टूडेंट स्पंज एंड पैड। तो स्पंज का यूज बॉडी से निकलने वाले ब्लड को मूव करने के लिए यूज किया जाता है। ये भी 4 से 5 स्पंज यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है पैड। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए पैड का यूज भी किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स। टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स भी आपको मीडियम साइज का 1 तथा स्मॉल साइज का 1 रखना होता है और आपका नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स भी मीडियम साइज का 1 तथा स्मॉल साइज का 1 रखना होता है स्टूडेंट। इनका यूज इंसिजन देते समय भी किया जाता है, देन सूचनी करते समय भी यूज किया जाता है। इसके अलावा जनरल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पास बाउल्स होने चाहिए, सभी ड्रेप्स होने चाहिए, डॉक्टर्स गाउन होने चाहिए। देन सक्शन करने के लिए सक्शन प्रोब स्टरलाइज करके रखा जाता है, कॉटरी लीड रखी जाती है। देन उसके अलावा गॉश पीसेस, पैड, स्पंज एंड अदर मटेरियल भी रखे जाते हैं। ठीक है, जनरल इंस्ट्रूमेंट। एंड ओटी में एक्स्ट्रा मटेरियल में सक्शन मशीन, इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन, एनेस्थीसिया मशीन, सियाम मशीन, ओटी टेबल, ओटी लाइट एंड टर्निकेट मशीन का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया जनरल इंस्ट्रूमेंट। अब हम देखेंगे ऑर्थोपेडिक जनरल इंस्ट्रूमेंट की आखिर ह्यूमरस प्लेटिंग के लिए कौन कौन से ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है जो कॉमन होते हैं, जो जनरली सभी ऑर्थोपेडिक सर्जरी में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है स्टूडेंट पेरियोस्टियम एलिवेटर। जब इंसिजन देते हैं तो इंसिजन देने के बाद बोन की पेरियोस्टियम लेयर को हटाने के लिए पेरियोस्टियम एलिवेटर का यूज किया जाता है। ये भी कर्व होता है और
तो मीडियम साइज का कर्व देन मीडियम साइज का स्ट्रेट एक एक पेरिओस्टियम एलिवेटर रखना होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है ऑस्टियोटोम। जो ऑस्टियोटोम होता है ये भी 2 रखने होते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है चिसल। चिसल भी आपको 2 रखने होते हैं, मीडियम साइज का, स्मॉल साइज का। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है बोन गो। बोन को गॉग करने के लिए 2 बोन गॉग का यूज किया जाता है, ह्यूमरस प्लेटिंग है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है बोन क्यूरेट। बोन क्यूरेट भी आपको 2 रखने होते हैं, बोन को क्यूरेट करने के लिए मीडियम साइज का एक स्मॉल साइज का। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है हैमर। तो बोन को या प्लेट को हैमर करने के लिए हैमर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है बोन लिवर। तो बोन लिवर वेरी इंपॉर्टेंट, इनका यूज ह्यूमरस प्लेटिंग में मीडियम साइज, बिग साइज एंड स्मॉल साइज दोनों के 2-2 पेयर रखे जाते हैं। इनका यूज बोन को ऊपर अबडक्ट करने के लिए या नीचे करने के लिए या बोन को सेट करने के लिए, दोनों फ्रैक्चर बोन को आपस में जोड़ने के लिए बोन लिवर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है बोन होल्डिंग फॉर्सेप्स। तो बोन होल्डिंग फॉर्सेप्स, प्लेटिंग के टाइम पे बोन होल्डिंग फॉर्सेप्स का यूज बहुत ही ज्यादा किया जाता है स्टूडेंट, इससे बोन होल्ड करके ही प्लेट फिक्स की जाती है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है आपका बोन होल्डिंग फॉर्सेप्स भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे आपका होता है लेनिस बोन होल्डिंग फॉर्सेप्स, इसका यूज भी बोन को होल्ड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है लोयन बोन होल्डिंग फॉर्सेप्स, इसका यूज भी बोन को होल्ड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है बर्न बोन होल्डिंग, इसका यूज भी बोन होल्डिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है बोन क्लैम्प्स। बोन को क्लैम्प्स करने के लिए दोनों बोन्स को, जो 2 फ्रैक्चर बोन्स होती है, क्योंकि फ्रैक्चर में होता क्या है, जो भी बोन्स होती है वो बीच से क्या हो जाती है, बीच से फ्रैक्चर हो जाती है, बीच से टूट जाती है। तो उन दोनों बोन को आपस में जोड़ करके, क्योंकि एक बोन होल्डिंग फॉर्सेप्स को इस वाले पार्ट में फंसाया जाता है, दूसरे वाले बोन होल्डिंग फॉर्सेप्स को इस वाले पार्ट में फंसाया जाता है, देन दोनों बोन होल्डिंग फॉर्सेप्स की होल्ड से वो बोन को आपस में ज्वाइन किया जाता है, देन प्लेट फिक्सेशन की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिवर्सल बोन ड्रिल। तो यूनिवर्सल बोन ड्रिल में आपके पास 2 होने चाहिए, ड्रिल करने के लिए, देन रिमिंग करने के लिए भी 2 ड्रिल बोन यूनिवर्सल बोन ड्रिल का यूज, रिम करने के लिए 2 यूनिवर्सल बोन ड्रिल का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है आपका बोन कटर। तो बोन को कट करने के लिए बोन कटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है बोन निबलर। बोन निबलर भी आपके पास 2 होने चाहिए, एक बिग साइज का, एक मीडियम साइज का। तो बोन की निबलिंग करने के लिए बोन निबलिंग का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है आपका बोन हुक। तो बोन को हुक करने के लिए बोन हुक का यूज किया जाता है स्टूडेंट। तो अभी तक हमने देखा कि ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं, देन जनरल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो इंस्ट्रूमेंट का साइज होता है वो ऑपरेटिव पार्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। यदि मेजर सर्जरी है तो उसमें बिग और मीडियम साइज के इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, और यदि माइनर एंड देन मिड बीच वाले पार्ट की सर्जरी होनी है तो उस कंडीशन में मिड साइज के, मिडिल साइज के, स्मॉल साइज के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। और हर इंस्ट्रूमेंट के 2-2 पेयर रखे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। कभी भी कोई इंस्ट्रूमेंट अनस्टेराइल हो जाने पर हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सके, इसीलिए हर इंस्ट्रूमेंट के डबल सेट स्टेरलाइज किए जाते हैं। अब हम देखेंगे ह्यूमरस प्लेटिंग के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जो ह्यूमरस प्लेट होती है वो 3 टाइप से किया जाता है कि स्टूडेंट, जब ह्यूमरस बोन का प्रॉक्सिमल पार्ट फ्रैक्चर होता है तो प्रॉक्सिमल प्लेटिंग की जाती है, जब मिड सेफ्ट फ्रैक्चर होता है तो मिड सेफ्ट के लिए प्लेटिंग की जाती है, देन आपका जो डिस्टल वाला पार्ट फ्रैक्चर होता है उस टाइम पे डिस्टल लॉकिंग प्लेट का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि यदि पेशेंट का मिड सेफ्ट फ्रैक्चर होता है तो उस कंडीशन में ह्यूमरस का, आप डायग्राम पे देख पा रहे होंगे, मिड सेफ्ट के फ्रैक्चर होने पर कौन सी प्लेट का यूज किया जाता है, देन कैसे सर्जरी प्रोसीजर की जाती है। तो आज हम देखेंगे आपका मिड सेफ्ट फ्रैक्चर होने के लिए प्लेटिंग। तो जो इसमें प्लेटिंग यूज की जाती है स्टूडेंट, इसमें 2 टाइप्स की प्लेट यूज की जाती है, एक आपका लॉकिंग प्लेट यूज की जाती है, एक आपकी नॉर्मल प्लेट यूज की जाती है। अब प्लेट कौन सी यूज होना है ये कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करते हैं सर्जन और पेशेंट की बोन की कंडीशन कि आखिर बोन किस टाइप का फ्रैक्चर है। ठीक है स्टूडेंट। बट एज अ टेक्नीशियन हमें लॉकिंग प्लेट भी लगानी होती है और आपका नॉर्मल प्लेट्स भी स्टेरलाइज करनी होती है। ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसमें देखेंगे जो फर्स्ट ह्यूमरस के लिए जो मिड सेफ्ट फ्रैक्चर होने पर फर्स्ट जो आपका नॉर्मल प्लेट होता है उसे बोलते हैं ह्यूमरस एनडीसीपी प्लेट। एनडीसीपी का मतलब होता है फुल फॉर्म नैरो डायनेमिक कंप्रेशन ह्यूमरस प्लेट। ठीक है स्टूडेंट। तो जो आपका ह्यूमरस एनडीसीपी प्लेट होती है जिसे हम बोलते हैं नैरो डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट ह्यू। ठीक है। तो ये जो नैरो डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट होता है ये आपका नॉर्मल प्लेट होता है, इसमें लॉकिंग नहीं होता, लॉकिंग डिवाइस नहीं होता है और इसमें नॉर्मल स्क्रू का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है आपका जो नेक्स्ट प्लेट होती है वो होती है ह्यूमरस की लॉकिंग प्लेट। लॉकिंग प्लेट को बोला जाता है नैरो
कॉम्बी डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट, ठीक है। तो इसमें लॉकिंग स्क्रू का यूज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए इसे नैरो लॉकिंग कॉम्बी डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट कहते हैं। और जो नॉर्मल प्लेट होती है, आप देख पा रहे होंगे, उसे एनटीसीपी कहते हैं, नैरो डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इसके साइज की बात करूं तो इसका साइज फ्रैक्चर पार्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है, रीजन के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो हो गई प्लेट्स की बात कि लॉकिंग प्लेट का यूज किया जाता है और नॉन लॉकिंग प्लेट का यूज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं जब भी फिक्सेशन किया जाता है तो फिक्सेशन करने के लिए सबसे पहले ऑपरेटिव पार्ट में इंसिजन दिया जाता है। इंसिजन देने के बाद सभी बॉडी पार्ट लेयर को कट किया जाता है। कट करने के बाद जो बोन होल्डिंग फॉरसेप्स होते हैं उससे फ्रैक्चर पार्ट को आपस में बैठाया जाता है। देन उसके बाद प्लेट्स फिक्स की जाती है। लगाते समय सर्जन के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि लॉकिंग प्लेट लगनी है या नॉन लॉकिंग प्लेट लगनी है। तो लॉकिंग प्लेट या नॉन लॉकिंग प्लेट लगाते समय जब भी प्लेट्स लगाए जाते हैं तो वो फ्रैक्चर पार्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है कि कितने होल्स की प्लेट लगानी है, 4 होल या 5 होल, कितने होल्स की प्लेट लगानी है, ये फ्रैक्चर पार्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। प्लेट लगाकर जो प्लेट होल्डिंग फॉरसेप्स होते हैं उससे प्लेट्स को और बोन्स को साथ में फिक्स किया जाता है। देन उसके बाद स्क्रू फिक्सेशन किया जाता है। तो जैसे ही प्लेट फिक्स हो जाती है, फ्रैक्चर सही तरीके से ज्वाइंट हो जाता है, सेट हो जाता है, बाद बोन में ड्रिल किया जाता है। देन ड्रिल करने के बाद ड्रिल ज्यादातर इसमें 3.2 mm की ड्रिल बिट का यूज किया जाता है। तो 3.2 mm के ड्रिल बिट से ड्रिल करने के बाद इसका डेप्थ गेज के थ्रू, डेप्थ गेज जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी इसमें यूज किया जाता है। तो डेप्थ गेज इंस्ट्रूमेंट के थ्रू स्क्रू का साइज मेजर किया जाता है। देन उसी साइज के स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर के द्वारा फिक्सेशन कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है जो लॉकिंग प्लेट होती है स्टूडेंट, तो लॉकिंग प्लेट में ही यही प्रोसीजर की जाती है। लॉकिंग प्लेट में भी बोन में प्लेट को प्लेट होल्डिंग फॉरसेप्स के थ्रू फिक्स करके बोन में भी ड्रिल किया जाता है। पर ड्रिल लगाते समय ड्रिल स्लीव का यूज किया जाता है और उसमें ज्यादातर 4.3 ड्रिल स्लीव का यूज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। ड्रिल स्लीव की सहायता से ड्रिल किया जाता है। उसके बाद रीम किया जाता है। रीमर करने के बाद डेप्थ गेज से स्क्रू की जो डेप्थ मेजर की जाती है कि कितने साइज का स्क्रू फिक्सेशन करना है। देन उसके बाद स्क्रू फिक्सेशन कर दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने देखा ह्यूमरस प्लेटिंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो इसमें ह्यूमरस में एनडीसीपी मतलब नॉर्मल प्लेट का यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं नैरो डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट, और आपका लॉकिंग प्लेट का यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं नैरो लॉकिंग कॉम्बी डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट, ठीक है स्टूडेंट। इस 2 टाइप की प्लेट का यूज किया जाता है। ड्रिल बिट का यूज किया जाता है, डेप्थ गेज का यूज किया जाता है, स्क्रू ड्राइवर का यूज किया जाता है, देन ड्रिल बिट एंड रीमर का यूज किया जाता है, देन स्क्रू लिए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट किस लिए, ह्यूमरस मिड-सैप फ्रैक्चर हो जाने पर जो प्लेटिंग की जाती है, ठीक है स्टूडेंट। आज हमने देखा ह्यूमरस मिड फ्रैक्चर होने पर किस किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ऑर्थोपेडिक जनरल इंस्ट्रूमेंट, आप ह्यूमरस के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक, थैंक यू।